हरे कृष्णा। आज मैं आप सभी के सम्मुख भगवत गीता के बहुत महत्वपूर्ण श्लोकों के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ, जो कि भगवत गीता के अध्याय 10 के अंतर्गत आते हैं। अध्याय 10 का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। इन भगवान के ऐश्वर्य से संबंधित इस अध्याय 10 के अंतर्गत श्लोक नंबर 8, 9, 10 और 11 इन 4 श्लोकों के बारे में मैं बताऊंगी, जो कि पूरी भगवत गीता का सार है और इन्हें चतुश्लोकी भगवत गीता कहते हैं। तो आज मैं आपके सामने, मैं तो वैसे कोई पात्रता रखती नहीं हूँ, पर भगवान की कृपा से और मेरे गुरु महाराज जी की प्रेरणा के द्वारा मैं थोड़ा सा कुछ बोलने का प्रयास कर पा रही हूँ, और वो भी जो मेरे गुरु महाराज और भगवान की प्रसन्नता के लिए है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। और वैसे इन श्लोकों के बारे में बताने में तो कितना ही ज़्यादा बताया जाए वो भी कम है। क्योंकि ये सार हैं, ये श्लोक सार हैं, इनके बारे में 3-4 मिनट में बताना संभव नहीं है, पर मैं थोड़ा सा प्रयास आपकी जानकारी के लिए करना चाहती हूँ। तो श्लोक इस प्रकार है। श्लोक नंबर 8 है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत् सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो इस श्लोक के अंतर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भलीभांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से मेरी पूरी तरह से मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। अब यहाँ भगवान के कहने का मतलब जो है वो आप लोग समझ सकते हैं कि भगवान बता रहे हैं, जो भी आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत है, उन दोनों का ही कारण मैं हूँ। कारण का मतलब कि उनको बनाने वाला मैं ही हूँ, और प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, मतलब हर वस्तु का जन्मदाता प्रदाता मैं ही हूँ। मेरे से ही हर चीज़ बनी हुई है। जो बुद्धिमान माने जो समझदार व्यक्ति होते हैं, विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो कि भगवान के भक्त होते हैं, वो ये जान पाते हैं और मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा मेरी ही पूजा करते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अब तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस विद्वान ने वेदों को ठीक से अध्ययन किया है या भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा वह ये जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही ये समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल में कौन है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। मतलब क्या होता है, फिर वो ज्ञान तो उसके पास होता है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो कि बुद्धिमान होते हैं, वो फिर समझ जाते हैं, भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। और क्या करते हैं, व्यर्थ की टीकाओं में, माने व्यर्थ में जो इधर उधर के जो कि अज्ञानी लोग होते हैं, पथभ्रष्ट लोग होते हैं, उनके मूर्खों की उनकी बातों में वो नहीं आते। उन्हें पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, और हम श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं और हम इनकी बातों में नहीं आएंगे, ऐसा वो जान जाते हैं। तो सारा वैदिक साहित्य ये स्वीकार करता है कि श्री कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। माने भगवान की जो स्थिति है वो क्या है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उन्हीं के अंतर्गत भगवान शिव, ब्रह्मा और क्या है, ये सारे अन्य देवता जितने भी हैं वो सारे भगवान के ही अंतर्गत आते हैं। सारे देवता भगवान के ही अधीन हैं एक तरह से। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि चूंकि भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं, चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न है, अतः मैं सर्वों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है, ऐसा जब कृष्ण भगवान कह रहे हैं और वो बता रहे हैं कि मेरे से बढ़कर कोई परम नियंता है ही नहीं, तो व्यक्ति क्या करेगा, उसको प्रमाणिक गुरु से या कि वैदिक साहित्य के इस प्रकार कृष्ण को जानना है। जब व्यक्ति इसको जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति काय में लगाता है, भगवान की भक्ति में, कृष्ण भावना के अंतर्गत लगाता है, और सचमुच वह विद्वान पुरुष बन जाता है। जब भगवान की वो भक्ति में लगता है तो भगवान की भक्ति करते करते वो विद्वान या समझदार या जैसा कहना चाहिए भक्त बन जाता है। उसकी तुलना में सारे अन्य लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते हैं, मात्र मूर्ख ही हैं। तो ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, और ऐसा जानना बहुत आवश्यक है। जो लोग नहीं जानते ऐसा, वो मूर्ख हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।